Let's start with this first question of discussion. India has of late chosen to debunk non-alignment in its pursuit of multi-alignment. Comment. So this is 2024 mains PSIR paper 2 question. India has of late chosen to debunk non-alignment in its pursuit of multi-alignment. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हटाकर नॉन अलाइनमेंट को चेंज करते हुए अब मल्टी अलाइनमेंट के पीछे जा रहा है। इस पर आप कमेंट करिए। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन रिसेंट डिकेड्स, particularly in moving away from its traditional non-alignment stances towards a pragmatic policy of multi-alignment। तो मल्टी अलाइनमेंट pragmatic policy क्या है? pragmatic एक समय के साथ अ, सोचा हुआ डिसीजन है, pragmatic है। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। और ये क्या शो कर रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, दैट इज अ सुपर पावर, यूएसएसआर, कोल्ड वॉर एरा जो अभी हम लोग देख रहे हैं, राइजिंग ऑफ चाइना। तो दीज ऑल थिंग ये क्या शो कर रहा है? इट्स अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। पावर किसके पास जा रहा है? सो वेयर इंडिया सीक्स टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो हम लोग को अपना इंटरेस्ट को देखना है, कैसे हम लोग अपने किसके साथ रहेंगे तो हम लोग पावरफुल रहेंगे। तो यही है एक्चुअली वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो नॉन अलाइनमेंट एज इन्विजन बाय पीएम नेहरू वाज अ कोल्ड वॉर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग नॉन अलाइनमेंट को एड्रेस करेंगे, क्योंकि हम लोग शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट उस समय का टाइम का नीड था, जो कि इन्विजन जो देखा गया था पीएम नेहरू के द्वारा, एंड वाज अ कोल्ड वॉर। और वो एक प्रोडक्ट था ऑफ द कोल्ड वॉर, दैट इज the war between ideological war between USA and USSR, and it was the fruit of that time. So the policy allowed India to navigate the bipolar world with a focus on autonomy and national sovereignty। तो नॉन अलाइनमेंट जो हमारा है ये किसके साथ साइनम्स करता है, मतलब राइम करता है आपका? दैट इज इक्वल टू ऑटोनॉमी प्लस नेशनल सोवरेनिटी। So C. Raja Mohan argues that the shift from non-alignment to multi-alignment is reflective of India's recognition that the global power structure has changed। तो जो अभी जो शिफ्ट हो रहा है ये इस चेंज को दर्शा रहा है। तो ये कौन बोल रहे हैं? सी राजा मोहन बोल रहे हैं। नाउ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी इज अंडरपाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दैट इज शिव शंकर मेनन हाईलाइट्स दैट। तो ये जो मल्टी अलाइनमेंट है, तो मल्टी अलाइनमेंट जो अभी लिखा जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे एज ए प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये काफी जो भी वर्ल्ड लीडर के जो सबमिट होते हैं उसमें ये वर्ड दिखने को मिलेगा। क्या है आपका? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो शिव शंकर मेनन हाईलाइट्स दैट द मल्टी अलाइनमेंट डज नॉट मीन अबंडिंग नॉन अलाइनमेंट फाउंडेशन आइडियाज ऑफ ऑटोनॉमी बट रिफ्लेक्ट्स मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोच सूटेड टू कंटेम्परेरी चैलेंज। तो इस लाइन को हम लोग दर्शा सकते हैं, हाईलाइट दैट द मल्टी अलाइनमेंट डज नॉट मीन अबंडिंग नॉन अलाइनमेंट को हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट का जो फाउंडेशन है उसे हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उसके आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी को खत्म नहीं करे, बट रिफ्लेक्ट्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड, यानी कि बहुत हम लोग अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में अभी का जो चैलेंजेस है, अभी का जो कंटेम्प्रेरी चैलेंज है उसको एड्रेस कर रहे हैं। हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, राइजिंग चाइना, रसिया, यूक्रेन वॉर, यूएस पॉलिसी ऑन ईरान, यूएसए पॉलिसी ऑन वेनेजुला। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में डाल के इसको डाल सकते हैं। सो एज इंडिया नेविगेट्स एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप, its multi-alignment policy enables it to engage with a range of global powers with a variety of issue। ठीक है। सो हर्ष पंथ, अब देखिए यहाँ आगे हम लोग के पास तीन नाम है। अब आगे हम लोग के पास हर्ष पंथ। हर्ष पंथ आएंगे asserted that the multi-alignment is response to the rise of China। जैसे मैंने यहाँ बोला, rise of China, the changing role of US in global leadership and shifting dynamics in Asia। So while non-alignment gives India flexibility, it also presents challenges। flexibility लेकिन challenges भी है। ये दोनों चीजें, चैलेंज क्या है कि यूएस कभी भी गुस्सा हो जाता है। if we are dealing with Iran, purchasing Iran's oil even after imposed sanction, even after its imposed sanction, ये सब चैलेंज। राजगोपालन warns that India's pursuit of multi-alignment could lead to a lack of coherence in its foreign policy। lack of coherence in policy, तो ये निगेटिव बात कर रहे हैं। कौन है? राजेश राज wants India's pursuit of multi-alignment could lead to lack of coherence in its foreign policy। He argues that by attempting to align with multiple power, India may face difficulty in escalating clear लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। अब देखिए ये बहुत बढ़िया चीज है। आर्ग्यू दैट अटेम्प्टिंग टू अलाइन विद मल्टीपल पावर्स, इंडिया में फेस डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग क्लियर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। So India's shift from non-alignment to multi-alignment reflects its evolving foreign policy priorities। Scholars acknowledge the benefits of this approach।
but also highlights the emerging challenges of navigating complex geopolitics. So the name we have for this question जो कि आपका आता है नॉन अलाइनमेंट नेम और मल्टी अलाइनमेंट के बीच, तो ये सब रहा नाम है। सबसे पहले पीएम नेहरू हो गए, सी राज मोहन हो गए, शिव शंकर मेनन हो गए आपके, प्रोफेसर हर्ष बी पंत हो गए, और राजेश राजगोपालन, एंड ही इज इन नेगेटिव सेंस क्रिटिसाइजिंग दी मल्टी अलाइनमेंट और स्टेटिंग दैट लैक ऑफ, क्या आपका लैक ऑफ कोहेरेंस। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन हो गया, एंड वी विल कंटिन्यू विथ अनदर। थैंक यू।